भारत मौसम विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो भारी वर्षा तमिलनाडु और केरला में दर्ज की गई। वहीं ओलावृष्टि इक्का दुक्का पॉकेट्स में असम, मेघालय और तटीय आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई। और हीट वेव की स्थितियाँ गुजरात स्टेट और उसके सटा हुआ जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर उसके आसपास के क्षेत्रों में दर्ज की गई। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की, तो थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ कल दक्षिण प्रांतीय भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में और पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में दर्ज की गई। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो हमारे पास आज एक साइक्लोन सर्कुलेशन है जो कि पूर्वी बिहार के आसपास है और वहीं से एक ट्रफ लाइन जो है निम्नक्षोभ मंडल में पूर्वी विदर्भ तक जा रही है और दूसरी ट्रफ लाइन नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है वो मराठवाड़ा से दक्षिणी तमिलनाडु तक जा रही है। इन दोनों ट्रफ लाइन्स के प्रभाव में आज भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में देखे जाने की संभावना है। अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की, तो मुख्य बिंदु यही है कि हीट वेव की स्थितियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में आने वाले 4 से 5 दिनों में बने रहने की संभावना है। इसके अलावा फ्रेश स्पेल थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का पूर्वी भारत में आज से जारी होगा, जो कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा कल 44 डिग्री सेल्सियस कांडला में दर्ज किया गया। और इसके अगर हम विचलन की बात करें तो विचलन के हिसाब से ये टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल यानी सामान्य से ऊपर गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी इसके अलावा बिहार और पश्चिम वाली क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों में बने हुए हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर के अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की उत्तर पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्वी भारत में आने वाले 4 दिनों में और उसके बाद इसमें गिरावट होने की संभावना है 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की। धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मध्य भारत में भी आने वाले 4 दिनों में हो सकती है। उसके बाद उनमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की वजह से कोई खास बदलाव अभी पूर्वी भारत में आने वाले 2 दिनों में नहीं होने की संभावना है, परंतु उसके बाद आने वाले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो वहाँ पर 2 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है आने वाले 2 दिनों में। उसके बाद 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं। उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर सकता है। अगर हम पूर्वानुमान की बात करें और चेतावनियों की, तो लाल रंग की चेतावनी हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियों की वजह से सौराष्ट्र कच्छ में है। येलो कलर के साथ हीट वेव की वार्निंग गुजरात रीजन, खासतौर से उत्तरी गुजरात रीजन और इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए आज है। थंडरस्टॉर्म की चेतावनी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी भारत, खासतौर से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए आज जारी की गई है। इसके अलावा पूर्वी भारत में खासतौर से झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और गंगे पश्चिम बंगाल में हेल स्टॉर्म भी आज हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय में ओलावृष्टि हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी आज थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। इसके अलावा भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो भारी वर्षा तमिलनाडु और केरला में आज हो सकती है। उमस भरा मौसम जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र वहाँ पर और इसके अलावा जो तटीय गुजरात है वहाँ पर भी आज उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। इसके प्रभाव आने वाले 2 दिनों में एक लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना बनी हुई है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में और इन सब के प्रभाव में, इस सिस्टम के प्रभाव में आने वाले 24 घंटे में भारी वर्षा की संभावना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसक्वाली वेदर फिशरमैन के लिए जो चेतावनी है वो अंडमान सी, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए है। आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्क्वाली विंड के साथ हो सकती है। कल की अगर हम बात करें चेतावनियों की, तो लाल रंग हीट वेव के लिए सौराष्ट्र कच्छ में जारी है। हीट वेव के लिए येलो कलर गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिए है और पश्चिमी राजस्थान के लिए हीट वेव से सीवियर हीट वेव की वजह से ऑरेंज कलर जारी किया गया है। उमस भरा मौसम तटीय गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में जारी रहेगा। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखे जाने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत खासतौर से कर्नाटक और केरला में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी कल देखे जाने की संभावना है। फिशरमैन के लिए चेतावनी आने वाले 3 दिनों के लिए, जैसे कि हमने बताया, अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास का जो मध्य बंगाल की खाड़ी उसके लिए जारी की गई है। 8 तारीख की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य भारत खासतौर से उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात में जारी रहने की संभावना है। ऑरेंज कलर राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ के लिए है।
येलो कलर गुजरात रीजन, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में 8 तारीख को भी जारी रहेगी। इसके अलावा कर्नाटक में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 8 तारीख को देखे जाने की संभावना है। उमस भरा मौसम तटीय गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में देखे जाने की संभावना है। 9 तारीख को भी हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए है। ऑरेंज कलर की चेतावनी सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी राजस्थान के लिए है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि 8 तारीख से प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिम भारत को। उसके प्रभाव में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी का स्पेल देखे जाने की संभावना 9 तारीख को बनी हुई है। पूर्वी भारत में खासतौर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए चेतावनी है थंडरस्टॉर्म की। सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी और भारी वर्षा भी असम, मेघालय में 9 तारीख को हो सकती है। 10 तारीख की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में जारी रह सकती हैं, पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में 10 तारीख को देखे जाने की संभावना, खासतौर से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, मध्य भारत में विदर्भ और छत्तीसगढ़ में और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा भारी वर्षा 10 तारीख को भी असम, मेघालय में हो सकती है। 11 और 12 तारीख के लिए फिलहाल कोई चेतावनी अभी जारी नहीं की गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।